नमस्कार दोस्तों, सब ठीक ठाक। अभी हालिया सुर्खियां बटोरता समाचार है कि छत्तीसगढ़ की झांकी गणतंत्र दिवस में प्रदर्शित होगी। आज की इस वीडियो में विस्तार में जानेंगे कि कौन सी झांकी है जो गणतंत्र दिवस में प्रदर्शित होने वाली है, इसका चयन कैसा होता है, छत्तीसगढ़ राज्य को इससे पहले झांकी में कब कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, जिसके बाद से ही प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ, जिसे पूर्व में हम राजपथ कहते थे, वहां से लेकर लाल किले तक नई दिल्ली में एक परेड निकाली जाती है। इसमें सेना के तीनों अंग अर्थात जल, थल और वायु वहां मौजूद लोगों को अपने पराक्रम और शौर्य का साक्षी बनाती है। इसके अलावा परेड में भारत के कुछ राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को भी अपने अपने राज्य की संस्कृति को झांकियों के माध्यम से दिखाने का मौका मिलता है। इस पूरे परेड की सुरक्षा, परेड और झांकियों की व्यवस्था की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि राष्ट्रपति होते हैं और वे तीनों सेना के प्रमुख भी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि परेड में होने वाली झांकियों की प्रदर्शनी का चयन भी रक्षा मंत्रालय ही करता है। इसके लिए राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों की तरफ से सुझाव मांगे जाते हैं। प्रस्ताव आने के बाद एक्सपर्ट कमेटी जो है कई दौर की बैठक करती है। इस कमेटी में कला एवं संस्कृति से समेत कई जो अन्य क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वे शामिल होते हैं। जिसके बाद कमेटी जो है इन प्रपोजल्स का कई एंगल से रिव्यू करती है। एक बार सिलेक्शन होने के बाद चुने गए मेंबर्स को 3 तरह के डायमेंशनल मॉडल लाने के लिए कहा जाता है। झांकी का मॉडल और झांकी बनाने के लिए भी कुछ निर्देश होते हैं, जैसे उस पर राज्य का नाम सिर्फ हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखा हो, तैयार करने में प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल, प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग अधिक से अधिक होना चाहिए, झांकी ऐसी हो जिसे देश की सांस्कृतिक विविधता नजर आए, 2 राज्यों की झांकी एक जैसी ना हो, झांकी के लिए ट्रैक्टर, 10 कलाकारों का दल, ड्रेस और लोकगीत की जिम्मेदारी प्रस्तावकों की होती है। इसके बाद कमेटी एक फाइनल लिस्ट तैयार करती है। इसके लिए कमेटी एक जोनल सिस्टम का सहारा लेती है। देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 जोन में बांटा गया है: नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। सभी जोन मिलाकर के कम से कम 15 झांकी तैयार की जाती है। इन्हें चुनते समय यह ध्यान रखा जाता है कि किसी जोन से ज़्यादा या कम झांकियों का चयन ना हो। परेड में पेश होने से पहले इसका फाइनल रिव्यू भी किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि झांकी जो है थीम पर कितनी खरी उतर रही है, क्योंकि प्रतिवर्ष झांकी के लिए एक थीम रखा जाता है। छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खुशी का क्षण है कि इस वर्ष हमारे राज्य की झांकी कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस पर दिखेगी। छत्तीसगढ़ की ये झांकी जो भारत सरकार की इस बार की थीम है, भारत लोकतंत्र की जननी, उस पर आधारित है। इस झांकी में केंद्रीय विषय आदिम जन संसद के अंतर्गत जगदलपुर के मुरिया दरबार और उसके उद्गम लिमऊ राजा को दिखाया गया है। मुरिया दरबार विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की एक परंपरा है। बस्तर दशहरा 75 दिनों तक चलता है, पिछले 600 सालों से चले आ रहा है। यह राम और रावण पर आधारित न होकर के माता दंतेश्वरी पर आधारित है। मुरिया दरबार परंपरा के उद्गम सूत्र कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर के लिमऊ राजा के नाम के स्थान पर मिलते हैं। इस स्थान से जुड़ी लोक कथा के अनुसार आदिम काल में, प्राचीन काल में, पहले के समय में जब कोई राजा नहीं था, तब एक नींबू को राजा का प्रतीक मानकर आपस में ही निर्णय ले लिया जाता था। यह झांकी जनजाति समाज में आदिकाल से उपस्थित लोकतांत्रिक चेतना और परंपराओं को दर्शाता है। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ की झांकी को 2006 में प्रथम पुरस्कार, 2010 एवं 2013 में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2016 की झांकी में खैरागढ़ के इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया गया था। यह विश्वविद्यालय आप जानते ही हैं,
एशिया का सबसे पुराने यूनिवर्सिटी में से एक है, जो संगीत, नृत्य, ललित कला और थिएटर के विभिन्न रूपों को समर्पित है। इस तरह से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की झांकी इस बार गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शित होगी और कौन से थीम पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य को झांकी में कब कब कौन कौन से सन में कौन कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में, विशेष तौर पर CGPSC के रूप में जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उसके लिए करंट अफेयर के रूप में बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसी तरह के नए वीडियो के लिए आप हमें देखते रहिए। नमस्कार।